गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज PYQ सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लेक्चर, जिसमें 2012 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आज ही करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आपको पता है कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हुए, उसके एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बता रखे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, द पावर डिसिपेटेड in the circuit shown in the figure is 30 watt. The value of R is। एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक 5 ओम का रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, ये है R, ये आपका 5 ओम है, और आपका यहाँ से 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक, 10 वोल्ट। पावर डिसिपेटेड सर्किट में दे रखा है 30 वाट, और आपको R पूछा गया है, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V² आर यहाँ पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/P। सारा वैल्यूज पुट कर लीजिए। ये है रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा 5 × R/5 + R। ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टेज आपको दे रखा है 10 × 10 पावर दे रखा है 30। ये देखिए कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये हो गया 15 R = 10R + 50, ठीक है। तो R बराबर कितना आ गया आपके यहाँ से 10 ओम। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। एक वायर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस जो स्टार्टिंग का फर्स्ट जो रेजिस्टेंस फर्स्ट केस में दे रखा है 4 ओम दे रखा है, इसकी लेंथ को डबल कर दिया गया स्ट्रेच करके। तो कह रहा है कि नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। आपको पता है कि R' = N² फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखिए, जब भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और ये फार्मूला अपने आप में एक बार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। तो यहाँ देखिए R' = N का मतलब क्या होगा, कितनी टाइम्स आपने स्ट्रेच किया वायर को, तो 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 ओम। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 2.1 वोल्ट सेल विच गिव्स अ करंट 0.2 एम्पियर थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। R = आपसे क्वेश्चन मार्क स्मॉल r, कैपिटल R कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है, हाँ। और EMF कितना दे रखा है 2.1 वोल्ट दे रखा है, और करंट आपको दे रखी है I = 0.2 एम्पियर। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = E/r + कैपिटल R। तो ये आपका हो गया 0.2 का मतलब कितना हो गया 2/10 हो गया। E की वैल्यू हो गई 2.1, स्मॉल r आपको कैलकुलेट करना है, और ये हो गया 10। तो कितना हो जाएगा 2R + 20 = 21। तो ये हो जाएगा R = 1/2 ओम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohms PQR in a Wheatstone bridge are 10 ohm, 30 ohm and 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and the internal resistance of cell is 7 volt and 5 ohm respectively. If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell is। ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस शेप में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए साइड आपका P है, इसका रेजिस्टेंस Q है, ये आपका R है, इसका रेजिस्टेंस क्या है ऐसे आपका, ठीक है। P कितना दिया हुआ है 10, Q कितना दिया हुआ आपका 30, R कितना है ये भी 30 है, और S कितना है आपका 90 ओम, ठीक है। EMF कितना दे रखा, बैटरी आप यहाँ से जोड़ते हैं इस टर्मिनल में, यहाँ से इस तरह से। EMF कितना दे रखा बेटा 7 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक। अब यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 50 ओम। और आपको पता है कि अगर बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जाती नहीं है, आपसे पूछा गया है करंट।
तो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF 7 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 है, एक्सटर्नल सर्किट का कितना हो जाएगा, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये P और Q तो आपका सीरीज में है तो इसका हो जाएगा 40 और नीचे R और S सीरीज में है तो 120 हो गया, आपस में पैरेलल होंगे तो 40 इंटू 120 बटे 40 प्लस 120 तो ये कितना हो गया 40 इंटू 120 अपॉन 160, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो इसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जाएगी वो 30 ओम आ जाएगा, ये 30 ओम। तो यहाँ हो गया 30, तो ये हो गया 7/35, तो ये हो गया 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका बेटा, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है, 2 cities are 150 किलोमीटर अपार्ट, इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू अ कॉपर वायर, द fall of potential per kilometer is 8 volt and the average resistance per kilometer is 0.5 ohm, the power loss in the wire। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 सिटी हैं ए और बी मान लेते हैं, 150 किलोमीटर है ये, ठीक। उसके बाद आपको दिया पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है V/L 8 वोल्ट पर किलोमीटर, 8 वोल्ट पर किलोमीटर, रेजिस्टेंस पर किलोमीटर कितना दिया है 0.5 मतलब 1/2, तो पूरे AB वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, AB का आप रेजिस्टेंस ऑफ AB वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 150 इंटू 0.5 तो 75 ओम हो जाएगा, ठीक है 75 ओम। अब इसमें पावर लॉस आपसे पूछा गया है ना, तो पावर लॉस सबसे पहले तो 8 किलोमीटर का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 8 इंटू L, तो 150 इंटू आपका 8 तो कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं 1200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 मान सकते हैं, 1200 वोल्ट का हो गया V। रेजिस्टेंस आपको पता है तो पावर कितना हो जाएगा V² R, तो V हो गया 1200 इंटू 1200 अपॉन 75, तो 25 × 75 और ये हो जाएगा 12 इंटू 4, 25 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 16 इंटू 12 192 और ये 0, इतना वाट, चूँकि ऑप्शन आपका किलो वाट में दे रखा है तो 19.2 किलो वाट हो जाएगा पावर। कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका मीटर ब्रिज से, द रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज आर 5 ohm and R ohm respectively. When the resistance R is shunted with an equal resistance, the new balance point is 1.6 L1. The resistance R is, चलिए पहले केस में जब बैलेंस है आपका Wheatstone ब्रिज तो इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P/Q इक्वल टू R/S, यही होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 5/L1 बैलेंसिंग पॉइंट, है ना, और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा R/100 माइनस L1, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। फिर कह रहा कि रेजिस्टेंस R के साथ एक रेजिस्टेंस R और अटैच कर देते हैं तो बैलेंसिंग पॉइंट 1.6 ऑफ L1 हो जाता है। तो नेक्स्ट केस में 5/1.6 ऑफ L1। अब दोनों रेजिस्टेंस देखिए R के साथ एक R और जोड़ दिया, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा, तो R/2 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1, ये दूसरे सिचुएशन हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपका कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम, ठीक है। इक्वेशन तो सॉल्व ही कर लेंगे आप, 5/L1 की वैल्यूज है यहाँ पुट कर लीजिए पूरी वैल्यूज, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें तो 5/L1 की वैल्यूज कितनी है R/100 माइनस L1, और यहाँ पे 1.6 भी नीचे था, 1.6 इक्वल टू क्या हो जाएगा R/2 ब्रैकेट में 100 माइनस 1.6 ऑफ L1। R तो कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे L1 आ जाएगा, L1 के लिए यहाँ पुट कर देंगे तो R आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर पे। आपने ये लैब में किया होगा पोटेंशियोमीटर की हेल्प से इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना।
A potentiometer circuit has been set up for finding the internal resistance of a given cell. The main battery used across the potentiometer wires has EMF 2 volt and a negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When the resistance R connected across the given cell has पहला part infinity, second part 9.5 ohm. The balancing length of potentiometer wire are found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance. देखो बेटा इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल आर. सब कुछ दे रखा, पहला बैलेंसिंग पॉइंट आपको दे रखा है 3/L2 2.85 -1 और कैपिटल आर आपको दे रखा है 2.85. बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये आपका. तो ये सॉल्व करेंगे तो आर की जो वैल्यूज आएगी स्मॉल आर ये आ जाएगा 0.5 ओम. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी. ठीक है, सीधे फॉर्मूले पे है क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है अमीटर से. एन अमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, द रेजिस्टेंस ऑफ द अमीटर विल बी. आपको गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ा होगा आपने, है ना. तो उसमें देखिए ऐसा कुछ फिगर होता है. ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये आपका मेन करंट आती है ना. यहाँ से गैल्वेनोमीटर के साथ आप एक शंट जोड़ते हैं पैरेलल में और कुछ ऐसे होता है. यहाँ से करंट आई इसमें जाती है आपका आई जी और इसमें कितनी करंट जाती है आई माइनस आई जी. और ये शंट होता है, इसका रेजिस्टेंस एस होता है, इसको मान लो जी ही मान लेते हैं. तो ये आपका फिगर होता है. आपको क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, जो आई जी दे रखा है, आई जी गैल्वेनोमीटर करंट 2% ऑफ मेन करंट, मतलब 2I/1000 है ना. 0.2% दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2I/1000. तो ये वाली करंट शंट वाली कितनी हो जाएगी, आई माइनस आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 998I/1000. ठीक, दोनों आ गया. अब इसमें आपको पता है कि ये दोनों सेम वोल्टेज पे होते हैं. इसका इक्वेशन क्या बनेगा, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस. यहाँ से आपकी एस की वैल्यू शंट की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इसका तो गैल्वेनोमीटर का जी दे रखा है, शंट का निकाल लें. दोनों पैरेलल में होते हैं तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे एमीटर का कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी, सॉरी ये आएगा इसके नीचे, यहाँ से आपका आ जाएगा G/I माइनस आई जी. ठीक, तो G/I माइनस आई जी की वैल्यू पुट करेंगे आप. ठीक है, तो कितना आएगा 998 अपान, ये तो ऊपर चला जाएगा एस की वैल्यूज, तो ये आ जाएगा कितना G/I माइनस आई जी. तो ये आपका हो गया G/, ये तो कैंसिल भी हो जाएगा बेटा. तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आएगा 499/500 आएगा शायद. और 2 से डिवाइड कर दे तो कितना, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 9 18/500 आई. ठीक है, तो यहाँ से आई जी कितना दिया हुआ था बेटा आपके, आई जी की वैल्यूज पुट कर लें. यहाँ हो गया आई माइनस एस की वैल्यू आई जी, सॉरी ये आपका आएगा आई जी. कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा भाई. आई जी हो गया और यहाँ पे आप इसको रखेंगे वैल्यूज़, तो आई जी की वैल्यूज़ कितनी निकाली हम लोगों ने, ये 2I/1000, काटना ही नहीं चाहिए था. ये आई जी की वैल्यूज होगी और ये आई माइनस आई जी की वैल्यूज इधर वाला रख लेते हैं 998I/1000. तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, आई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका. और इंटू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू आई, यहाँ पे जी भी होगा इंटू जी. तो ये आपका आएगा G/499. ये तो शंट की वैल्यूज आ गई. अब आपको पता है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा ये दोनों पैरेलल में, तो G प्लस शंट अपान सॉरी G इंटू एस अपान G प्लस एस रख लो आप. तो G की वैल्यूज़ कितनी है, तो G ही दे रखा है
और शंट की वैल्यूज कितनी है, G/499 अपान G प्लस G/499। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा G/500। ये आपका ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, अक्रॉस ए मेटेलिक कंडक्टर, थियोरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, अक्रॉस ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन a constant potential difference is applied. The quantity which remain constant along the conductor is, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, करंट। करंट चेंज नहीं होते क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम है, ये करंट आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 and sigma 2 are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is। ठीक है, टू मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो मेटल वायर है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो R1 प्लस R2, और R का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, ये होता है ρL/A। तो रो यहाँ पे नहीं यूज़ करना, सिग्मा यूज़ करना है ना। तो ये हो जाएगा L/A सिग्मा हो जाएगा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो R1 की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी और R का, R के केस में कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि मान लेते हैं लेंथ आपका एक केस में, पहले केस में L था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2L/A इंटू सिग्मा, और यहाँ पे हो जाएगा L/σ1 A प्लस L/σ2 A। तो देखिए यहाँ से L/σ तो पूरे में नहीं, L कैंसिल होगा खाली, और L/A कैंसिल होगा बल्कि, और ये कैंसिल हो गया। तो क्या आया, 2/σ = 1/σ1 प्लस 1/σ2। तो इसका LCM लेंगे तो ये आ जाएगा σ1 प्लस σ2/σ1 σ2 और 2/σ, रेसिप्रोकल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, σ/2 इज इक्वल टू σ1 σ2/σ1 प्लस σ2। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा 2σ1 σ2/σ1 प्लस σ2। कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है आपका। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ लेंथ 4 मीटर and resistance 8 ohm. The resistance that must be connected in series with the wire and an accumulator of EMF 2 volts so as to get a potential gradient 1 millivolt per centimeter on the wire. पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, आप यूँ समझिए ये एक फिगर रफ बना दे रहा हूँ आपको, ये आपका है। इसके साथ पूछ रहा कितना रेजिस्टेंस हम अटैच करें, हैं तो R मान लेते हैं, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है आपका, जिसके बारे में डिटेल क्या दे रखी है आपका, ये 4 मीटर है और इसका 8 ओम रेजिस्टेंस है ना। ये आपको 2 वोल्ट दे रखा है। V/L की वैल्यूज़ कितना दिया हुआ आपका, 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए, इसमें करंट कितना फ्लो करेगी, करंट इसमें कितनी आएगी, I = V/R, मतलब 2/R कितना हो जाएगा, R और प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 8 ओम दिया है तो R + 8 करंट सर्किट में इतना आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस, ठीक है, वो निकाल लें, और फिर हम क्या करें, पहले पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ निकाल लें कितना आएगा, और अपन टोटल लेंथ कर लें, वही इस पे आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 है टोटल, तो 2 माइनस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I × R, तो I तो आपने निकाल ही लिया है, 2/R + 8 I हो गया इंटू R, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और अपन लेंथ कर लें तो यह पोटेंशियल इस वायर पे हो गया, और यही आपको दे रखा है = 10⁻⁻1। ठीक है, अब यहाँ से रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे सारी वैल्यूज, तो ये 4 तो उधर हो जाएगा, 2 - 2/R + 8
इंटू आर इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू आ जाएगा 32 ओम। ठीक, तो ये क्वेश्चन था आपका। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन, हालांकि बहुत टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए बी एंड सी आर वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। When some potential difference is applied between x and y, the voltmeter reading are VA, VB and VC respectively। एक फिगर दे रखा है ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पे है ए और उसके बाद यहाँ है बी, यहाँ है सी, ये आपका y दे रखा है, यहाँ है y और यहाँ आपका है x। मान लो करंट यहाँ से गई आई, इसमें आई, तो करंट इधर डिवाइड होगी, जाहिर सी बात है। इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, ए का आर दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस 1.5 आर दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3 आर। तो यहाँ तक तो करंट आई आएगी, यहाँ डिवाइड होगी। मान लेते हैं हम ऊपर वाले में करंट ये I1, यहाँ करंट मान लेते हैं I2। तो करंट हमेशा पैरेलल में क्या, रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में डिवाइड होगी। ये आपका 1.5 है, मतलब 3/2, तो 3/2 इस टू कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना 3:6, इसका मतलब 1:2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह रेजिस्टेंस कम है। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये उल्टा लिख दिया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो रेशियो आएगा 2:1। मतलब इधर करंट टोटल आई का 2 पार्ट जाएगी, मतलब इधर हो गया 2I/3 और इसमें आ जाएगा कितना I/3। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सिंपल करंट किस में कितना गया। अब आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में आपका। अब हमें वोल्टेज निकालना है, तो ये वाले पहले वाले एक ही अगर हम बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है IR, इसमें करंट आई जा रही है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो ये पहला हो गया। बी में देखें, इसमें करंट कितनी जा रही है 2I/3 इंटू इसका रेजिस्टेंस है 3/2 R, तो इधर कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना हो गया आपका IR, ये 2 हो गया। सी में देखते हैं VC इक्वल टू IR, इसमें करंट कितनी जा रही है I/3 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 3R, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया IR। तो इसका मतलब तीनों का जो रीडिंग होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग पोटेंशियोमीटर से है ये क्वेश्चन। अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L and resistance small r are connected in series with a battery of EMF E0 and a resistance R1. An unknown EMF E is balanced at a length a small l of potentiometer wire. The EMF E will be given by। इसका सर्किट डायग्राम बना देता हूँ बेटा एक। देखो यहाँ ये आपकी बैटरी है जिसका EMF दे रखा है E0, है ना। इसके साथ जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 दे रखा है। क्लियर, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, इसकी लेंथ L दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल R दे रखा है। इससे एक बैटरी बैलेंस की जा रही है ना। ये आपका हो गया बैटरी, और यहाँ से हम लोग गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और ये यहाँ पे बैलेंसिंग देखते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए स्मॉल l है। अब आपसे पूछा गया E की वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को अगर हम लोग A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें, तो A पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि टोटल E0 है, उसमें से ये इस पे ड्रॉप होगा, तो पहले तो करंट निकालना पड़ेगा। करंट I इक्वल टू क्या होगा, देखिए पोटेंशियल इसमें पूछा गया है आपका पोटेंशियल, पहले A का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा बेटा। पोटेंशियल एट A मतलब VA इक्वल टू कितना हो जाएगा E0 माइनस IR1। I की वैल्यूज कितनी होगी टोटल करंट, तो माइनस E0 अपॉन स्मॉल r है, इसका रेजिस्टेंस है क्या स्मॉल r प्लस R1। ठीक है,
इंटू आर हो गया आपका। ये तो हो गया ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी का तो जीरो ही आप मान सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल और बैलेंसिंग कैसे निकालते हैं, यह पोटेंशियल जो है ए का और यहाँ का हम जीरो मान सकते हैं, निगेटिव टर्मिनल है। यह पोटेंशियल डिवाइड है ए बी लेंथ पर, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट जो इसका होगा ये हो जाएगा ई नॉट। इसको सॉल्व कर ले थोड़ा सा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ई नॉट आर। ई नॉट आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट आर वन आएगा यहाँ, ठीक है। ई नॉट आर वन अपान आर प्लस आर वन, ई नॉट आर, और ये 1 मिनट आर वन यहाँ आएगा बेटा, तो ये आपका आएगा यहाँ पे आर आएगा। क्लियर। अब यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका कितना हो जाएगा, ई नॉट आर अपान आर प्लस आर वन। इतना वोल्टेज इस ए बी वायर पे लगा है, अपान इसकी टोटल लेंथ कितनी है कैपिटल एल, इनटू कितने लेंथ पे बैलेंसिंग मिल रहा है एल, इक्वल टू कितना हो जाएगा ई। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, कैपिटल ई की वैल्यू, यही तो आंसर हो जाएगा भाई सीधे सीधे, ई नॉट आर एल अपान दिस। ये सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, सीधा ऑप्शन ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीटर से। ये क्वेश्चन दे रखा है सर्किट कंटेन एन अमीटर a battery of 30 volt, ठीक, and a resistance 40.8 ohm, all connected in series. If the ammeter has a coil resistance 480 ohm and shunt is 20 ohm, the reading of the ammeter is। अमीटर की रीडिंग आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कुछ फिगर इस तरह से बेटा, एक रफ डायग्राम बना दें आपको। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 40.8, ठीक। अब ये अमीटर जुड़ा हुआ है, मीटर थोड़ा बड़ा बनाता, अमीटर की ये रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपका 480 ओम। इसके साथ शंट आपका जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ से बैटरी जुड़ी है 30 वोल्ट की, 30 वोल्ट। शंट कितना दे रखा है आपका 20 ओम का। आपसे करंट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो इस जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, आर ए, ये दोनों पैरेलल में, तो 480 इंटू 20 अपान 480 प्लस 20, तो 500 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, जीरो इधर कैंसिल हो गया, और ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 19.2 ओम। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर 40.8 प्लस 19.2, तो ये हो गया 40 20 60, 60 ओम हो गया, है ना। तो करंट कितना हो जाएगा आपका 30 वोल्ट है अपान रेजिस्टेंस वी बाई आर, तो 60 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज है। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस कैपिटल आर वेरीज विथ टाइम टी, क्यू इक्वल टू ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, वेर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। द टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस आर, क्यू इक्वल टू आपको दे रखा है ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ए बी कॉन्स्टेंट है। टोटल हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेशन। बट ये टोटल हीट कह रहा है, तो हीट कब तक फ्लो करेगी, मतलब हीट कब तक आपका प्रोड्यूस होगी, जब तक अब उसमें कांस्टेंट मतलब इसमें करंट फ्लो करेगा। तो करंट पहले निकालिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 ए माइनस 2 बी टी। करंट कब जीरो होगी, जब करंट जीरो होगा, व्हेन आई इक्वल टू जीरो, पहले निकाला जाएगा करंट कितने टाइम में जीरो होगी, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ए अपान 2b, ठीक है। मतलब जीरो से लेकर के इतने टाइम तक को आपको निकालना, तो यही लिमिट हो जाएगा। तो हीट इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर और डी टी। तो आई स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा ए माइनस 2b टी होल स्क्वायर इंटू आर डी टी, और लिमिट हो गई आपकी जीरो से लेके ए अपॉन 2b तक। अब इसको सॉल्व कर लेना बस आपको, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करेंगे। मेन आपका इस आर तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो गया। हम बात करते हैं इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर लो,
प्लस 4b² ठीक है, माइनस 4ab dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन करो आप, a² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, a²t, इसका कितना हो जाएगा 4b²t³ माइनस 4ab t²/2, और लिमिट कितनी, 0 से लेके a/2b तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a³ r/6b। आपको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, है ना, फिर आपका ये सिंप्लीफाई होकर के रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, had a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series. First to support one another and then in opposite direction. The balance point are 50 cm and 10 cm from the positive end of the wire in two cases. The ratio of EMFs are. ठीक है, मान लीजिए जो एक रफ आपको डायग्राम भी बना दो फिर तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये मान लो ई है मेन बैटरी, है ना, और ये पोटेंशियोमीटर वायर आपका, यहाँ से दो आपके सेल अटैच्ड हैं, है ना, पॉजिटिव फिर आपका नेगेटिव पॉजिटिव। ये एक सिचुएशन है। यह मान लो E1 दिया है या E2 दिया है। उस केस में बैलेंसिंग पॉइंट कितनी दे रखी है, वायर की लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है। अभी बैलेंसिंग पॉइंट कितना दे रखा है आपका, फर्स्ट केस में जब दोनों सपोर्ट कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर, और दूसरे केस में जब बैटरी को अपोजिट जोड़ देंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको दे रखा है E1 + E2 जब सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट केस में, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, E/100 इंटू कितना हो जाएगा 50। तो मतलब आपका E/2 हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे केस में E1 - E2 जब एक दूसरे का अपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, E/100 इंटू 10, तो ये हो जाएगा E/10। ये क्वेश्चन 2 हो गया। दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को, दोनों को डिवाइड कर दो आप, E1 + E2 E1 - E2, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये देखिए E कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, E1 + E2 = 5E1 - 5E2, तो 5E2 इधर ले आओ तो 6E2 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 4E1। तो E1/E2 = क्या हो जाएगा 6/4, मतलब 3:2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बहुत आसान है। द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन सर्किट। सर्किट आपको दे रखा है, देखिए VA किरचॉफ सा लगाइए, VA माइनस करंट आई 2 एम्पियर तो हो जाएगा 4 और -3, और यहाँ आपका भी 2 एम्पियर करंट जा रही है तो -2 = हो जाएगा VB। तो ये हो गया VA - VB = 9 वोल्ट। ठीक है, शायद आपको समझ में आया होगा ये क्या किया गया है। देखो ये फिगर बना है बेटा, VA इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर, यहाँ रेजिस्टेंस है, बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर ये आपका B पॉइंट है VB, और ये रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है, ये आपका 2 ओम है। तो किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं, VA है हो गया, माइनस करंट के साथ जाते हैं तो इसका प्रोडक्ट 4 हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और फिर ये बैटरी आपकी कितनी वोल्ट की, 3 वोल्ट, तो लास्ट टर्मिनल देखते हैं -3, यही करंट इसमें भी जाएगी 2 है, तो ये आपका हो गया 2 = VB, तो आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है, पावर पे है। अ फिलामेंट बल्ब 500 वाट 100 वोल्ट इज टू बी यूज्ड इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and bulb consume 500 watt. The value of R is। कुछ क्वेश्चन ऐसे है, एक रफ डायग्राम आपको बनाता हूँ। ये एक बल्ब है ना, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, इसको भी ज़रूरत पड़ेगी,
और इसके साथ कह रहा है एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ कैपिटल आर, ठीक है, यही आर निकालना है। और सप्लाई कितने की है, ये आपका देखिए 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, ठीक। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कितना हो जाएगा, आर बी, आपको पता है वी स्क्वायर बाई पी होता है। तो वी कितना दे रखा है आपका 100, ये रेटेड वाला होता है 100 इंटू 100 अपन पावर कितना दे रखा है 500। तो सिंप्लीफाई कर लिया, ये आ गया 20 ओम, ठीक। तो करंट आई कितना हो जाएगा, पी अपन वी बी, ठीक है। करंट, अरे पी इक्वल टू वी आई होता है, तो पावर कितना दे रखा है 500, ठीक है। वोल्टेज ऑन बल्ब कितना दे रखा है 100, तो कितना आ गया 5 एम्पियर आपका आया। अब आपको निकालना है वी आर, तो वी आर कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू आर, ठीक। यहाँ से आपका आई इक्वल 5 हो गया, आर हो गया। और वोल्टेज कितना होगा, इस पे वोल्टेज कितना लग रहा है 100 वोल्ट, तो इस पे कितना आएगा 130 वोल्ट, है ना। इस रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 230 माइनस 100, क्योंकि इस पे ड्रॉप कुछ आएगा, इस पे ड्रॉप कितना हो जाएगा 100, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 26 ओम। 230 वोल्ट अप्लाइड है, बल्ब पे लग जाएगा आपका कितने 100 वोल्ट आपका, और बाकी इस रजिस्टर पे लग जाएगा 230 माइनस 10, ये आपका 26 ओम हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ओम if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance। आपको बताया था न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू क्या होता है एन स्क्वायर आर, ये होता है। और ये फार्मूला ही सीधे शायद ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ए पोटेंशियोमीटर इज एन एक्यूरेट and versatile device to make electrical measurement of EMF because the method involves। इसका मतलब आपको पोटेंशियोमीटर पता है कि ये परफेक्ट डिवाइस है, कारण क्या है कि ये नल मेथड पे बेस्ड है, करंट नहीं लेता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा आपका, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, ए कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A battery consists of a variable number n of identical cells having internal resistance R each, which are connected in series. The terminal of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between I and E? तो आपको पता है सीरीज में जब होता है तो करंट कितना होता है एन ई अपान एन आर, ठीक है। एन कैंसिल हो गया, ई अपान क्या हो जाएगा आर, और ये आपका क्या है कांस्टेंट है, एन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा बी वाला होगा, एन कुछ भी रखें आप, करंट ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू कैपिटल आर ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF E and internal resistance R, the current is I. Now the n resistors are connected in parallel to the same battery, then the current drawn from the battery becomes 10I. The value of small n is, देखिए करंट का फॉर्मूला पहले केस में क्या हो जाएगा, n इक्वल सेल हैं आपके, n इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यूज R है कैपिटल R, बैटरी का ई में फी दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैपिटल आर दे रखा है। तो पहले केस में करंट आई आपका है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई अपान एन आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, पहला केस। दूसरे केस में क्या करा, इफ़ एन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 10 आई करंट है, तो मेन तो यही हो गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस तो आर ही आपका, और प्लस क्या आ जाएगा आर अपान एन, ठीक है। पैरेलल में जब ये रहेंगे तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। समझ में आ गई बात, सॉल्व करना तो कर ही लेंगे आप लोग, नहीं तो कहिए मैं बता दूं। इसमें देखिए इसका LCM ले लेंगे, एन आर प्लस आर हो जाएगा और एन ई हो जाएगा,
तो इक्वेशन 2 को आप ले सकते हैं 10i इक्वल टू NE अपान NR प्लस R, ठीक है। और यहाँ से E अपान R प्लस R इक्वेशन 1 से देखिए आपको पता है कितना है आपका I है, ठीक है। तो ये हो गया NI, तो आई कैंसिल हो गया, सीधे N की वैल्यू आ गई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कलर कोड रजिस्टर से। अच्छा क्वेश्चन, एक कलर कोड रजिस्टर आपको दे रखा है 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। क्वेश्चन ये है कार्बन रजिस्टर 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम इज़ टू बी मार्क्ड विथ रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन द कलर कोड सीक्वेंस विल बी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसको किलो ओम में दिया हुआ है, तो 47 इंटू 10⁻³ और ये 47 का देखिए 10% है, प्लस माइनस 10%, ये आपका हो गया ओम में। 4 की कोडिंग किस कलर से होती है, येलो। 7 की किसकी होती है, वायलेट से। और 10⁻³ तो 3 का मतलब क्या होता है बेटा आपका, ऑरेंज, ठीक है। और 10% का मतलब क्या होता है, सिल्वर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिर आपका पावर से है। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर with a DC source of EMF E and zero internal resistance. The ratio of power consumption by the bulb when first case में दिया all are glowing, second case में in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing. ये एक तरह से बल्ब का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ये एक बल्ब यहाँ लगा हुआ है, दूसरा फिर यहाँ लगा हुआ है ना, तीसरा फिर यहाँ लगा हुआ है, 3 बल्ब हैं ये। और फिर यहाँ से और लगे हुए हैं 3, ये ऐसे अटैच्ड, और यहाँ आपका है। तो ये सेक्शन ए है और यह सेक्शन बी। पहले केस में सारे के सारे जल रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस अगर हम आर मान लें, है ना, इसका भी आर, तो ये तीनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल में, तो R/3 और ये R/3 फिर सीरीज में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, R/3 प्लस R/3, तो कितना आपका आ गया 2R/3। तो पावर पहले केस में, फर्स्ट केस में पावर कितना आ जाएगा, V² R इक्विवेलेंट। तो V की वैल्यूज कितनी दे रखी है आपका, E², ठीक है। और 2R/3 तो 2R और 3 ऊपर आ जाएगा। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस देखते हैं। पहले सेकंड केस में कहा है इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, इसमें से 2 बल्ब जल रहे हैं और इसमें से 1, तो इधर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट सेकंड केस में R/2 प्लस R, तो कितना हो जाएगा 3R/2। अब P सेकेंड केस में फाइनल कितना हो जाएगा, V² मतलब आपका E² अपान 3R/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3R, ये 2 हो गया। दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, इनिशियल अपान फाइनल मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा 9:4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो डी करेक्ट ऑप्शन है आपका। फ्यूज़ जो होता है सर्किट में, वह सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर एंड अमीटर विल बी। वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 डायग्राम दे रखे हैं। पहले डायग्राम की अगर हम बात करें तो V, पहले वाले में करंट कितना फ्लो करेगा, I1। फर्स्ट डायग्राम में I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट की बैटरी या 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो आपका 1 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये पहले केस में हो गया। और इस केस में वोल्टेज कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू I1 R1, तो कितना हो गया, I1 हो गया, R 10 दिया है तो आपका आ गया 10, ठीक है। सेकंड केस में देखिए आपका करंट कितनी हो जाएगी, I2 10 वोल्ट है आपका, और यहाँ पे अपान 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि सेकंड केस में जो 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में दिए हुए हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 10 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और वैसे भी सेकंड वाले में बैटरी जो वोल्टमीटर जुड़ा हुआ, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो उधर करंट जाएगी ही नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये फिगर मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा मना करके, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ एक यहाँ है V2 और ये ऐसे, फिर यहाँ आपका मीटर लगा हुआ है और ये आपका 10 वोल्ट है ना बेटा, ये है, ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है। यहाँ से जो भी करंट जाएगी इधर ही जाएगी, ऐसे निकल लेगी। क्यों? क्योंकि इधर वोल्टमीटर जुड़ा हुआ। वोल्टमीटर का आपको पता है कि आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है इन्फानाइट होता है, इन्फानाइट और ये 10, तो करंट किधर से जाती है, जिधर से कम रेजिस्टेंस होता है तो करंट इधर ही से निकल लेगी। ठीक है, तो ये आपका 10/10 1 एम्पियर होगी करंट। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब आपसे V2 इसमें निकाल दो सेकंड केस में। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R। तो I2 कितनी आई इसमें, 1 एम्पियर आया, और R कितना हो गया, ये सिर्फ यही वाला रेजिस्टेंस लेंगे, इसी में करंट जाएगी 10, तो ये भी आपका हो गया 10 वोल्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करंट भी देखिए दोनों में बराबर है, I1 बराबर I2 और V1 बराबर क्या है V2, इसका मतलब C ऑप्शन आपका करेक्ट। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विथ टेम्परेचर T फॉर द कॉपर। तो ये आपका ग्राफ होगा बेटा इसका, ये तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आपका 2020 का क्वेश्चन था बेटा ग्राफ। 2020 में कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहला तो ग्राफ से था। दूसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान पूछा गया, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर हैज़ अ मोबिलिटी पूछी जा रही। VD आपको कितना दिया है, 7.5 इंटू 10⁻⁴, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 3 इंटू 10⁻10। मोबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VD/E। सिंपल क्वेश्चन एकदम, 7.5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 3 इंटू 10⁻10, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 नहीं 25 हो जाएगा ना, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये म्यू की वैल्यूज आ गई। बिल्कुल आसान सवाल था आपका, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। इसीलिए कहा जाता है बहुत टफ क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं। अगला फिर कलर कोड रजिस्टर से पूछा गया है। हम देखिए अभी जो क्वेश्चन पूछा गया तो उस सिमिलर टाइप का, पहले येलो लिखा हुआ है पहला रिंग, दूसरा वायलेट, तीसरा ब्राउन और चौथा आपका क्या है गोल्ड। ये 4 है। तो इसका येलो का मतलब क्या होता है 4, वायलेट का मतलब क्या होता है 7, है ना, इंटू ब्राउन का मतलब 10⁻1 और प्लस माइनस गोल्ड का मतलब क्या होता है 5%। तो इसका मतलब हो गया 470 प्लस माइनस 5%। देखिए कोई ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। बी ऑप्शन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर याद रखिएगा एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, बाकी दो में क्या होता है पॉजिटिव होता है, जो आपका मेटल है, मेटल और एलॉय में। नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड in the left gap of meter bridge balance a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the meter bridge in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 ohm, then the length of 1 ohm of the resistance wire is। देखिए इसका फिगर कुछ ऐसे बना देता हूँ आपको। यह है एक आपको दिया हुआ R और यहाँ आपका दिया है 10 ओम, है ना, रेजिस्टेंस वायर है आपका। यहाँ से आपका कनेक्ट है जो भी बैलेंसिंग पॉइंट है, इधर आपका L1 है, इधर आपका क्या L2 है और ये आपका बैटरी है मेन। ठीक, तो आपको पता है कि R/L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये R/10 भी कर लिख सकते हैं। चलिए R/10 कर दे रहा हूँ। R/10 इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा L1/L2। कोई दिक्कत, ठीक है।
और ये L1/L2 क्या दिया है 3:2 या 3/2 लिख सकते हैं आप। 3:2 का मतलब 3/2 हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यूज कितनी आ गई 15 ओम। ठीक, 15 ओम जो वायर है आपका, इसका जो लेंथ है 1.5 मीटर है। ठीक है, 15 ओम रेजिस्टेंस फॉर 1.5 ओम फॉर 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का जो रेजिस्टेंस आया हमारा वह आया इतना। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ओम का अगर होगा तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो 1 ओम के लिए कितना हो जाएगा आपका बेटा, फॉर 1 ओम ये आपका आ जाएगा 1.5/15 इंटू 1, तो ये हो गया 0.1, या आप इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻1 मीटर, है ना। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। है, थैंक यू।